जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखिए मैं हाज़िर हूँ जन्नत का किचन में। तो आज हम बनाने लगे हैं दाल गुड़ के चावल। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो दाल गुड़ की खिचड़ी भी इसे कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे लेने हैं आधा किलो चावल, आधा किलो गुड़, एक प्याली चने की दाल, ये आधी प्याली मैंने कोकोनट काट के रख लिया हुआ है, थोड़े से बादाम, काजू एंड 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये सौंफ ले लिया है और एक पिंच मैंने लिया है पिंक सॉल्ट का। तो सबसे पहले मैं चावलों को चुनकर धोकर भिगो दूंगी 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इन्हें बॉईल करना है। उससे पहले मैंने दाल को उबलने के लिए रखना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और गुड़ की मैं चास बना लूँगी। गुड़ में आधा किलो ये गुड़ है, 1 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसकी चास बना लूँगी। तो ये मैं चास बनाकर और इन्हें दाल को बॉईल करके तो आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने उबलते हुए पानी में चावलों को डाल दिया है। अब मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। जब एक कन्नी के चावल रह जाएंगे तो मैं इनको नथाड़ लूँगी, पानी से अलग कर लूँगी। तो तब तक मेरी दाल भी गल जाएगी और गुड़ का चास जो है शीरा वो मैंने बना लिया हुआ है। बड़ी अच्छी चास बन गई है। आधा किलो गुड़ को मैंने 1 गिलास पानी में डाल के एक तार की चास बना ली हुई है, जिसमें कि मैंने गुड़ वाली दाल की खिचड़ी बनानी है। ठीक है, अब ये मैं चावल बॉयल पे रखे हुए हैं। ये बॉयल आता है, चावल बनते हैं तो मैं इनको अलग करूँगी। हाँ जी, ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। मैंने आधा कप से थोड़ा सा ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं पहले डालने लगी हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी करनी है, रोस्ट करना है इनको। ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है, ये मेरे पास थोड़े से बादाम है ये, और ये थोड़ी सी मेरे पास काजू है। इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। हाँ जी, आंच मैंने ज़्यादा नहीं रखनी है, बस लो मीडियम पे मैंने इसको करना है। तकरीबन आप आधी प्याली भी ले सकते हैं। मैंने ड्राई रोस्ट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी। तो ये देखिए सर्दियों का मौसम है, गुड़ की चीज़ें बहुत फेमस होती हैं बच्चों के लिए, बड़ों को सबको बहुत पसंद है। फिर सर्दी से बचाती भी है। गुड़ की जो प्रोडक्ट है घर में बनाया करें, बहुत ज़्यादा बच्चों को खिलाएं। ड्राई फ्रूट बहाने बहाने से हर चीज़ में डालें, ऐड करें। हर मीठी चीज़ में ड्राई फ्रूट, मैंने तो सालन बनाना सिखाया था, उसमें भी ड्राई फ्रूट ऐड किया है। तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी करते हैं। इनके बेनिफिट बहुत हैं जिस्मानी नशोनुमा के लिए, आई साइट्स के लिए, और इसके अलावा जो है आपकी दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे हैं। सर्दी से भी आपको बचाते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट बहुत कोशिश किया करें कि यूज़ करें और गुड़ की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं ताकि बच्चे खाएं, इंजॉय करें सर्दी को। ये देखिए, ये मैंने बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा रोस्ट करना है ऑयल में। ये लीजिए जी मेरे ये देखिए नट्स जो हैं वो मेरे रोस्ट हो चुके हैं। इनको मैं आराम से एक प्लेट में शॉट कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, बाकी का भी ऑयल मैं देगचे में ऐड कर दूँगी। तो उसके बीच मैंने क्या डालना है ऑयल के, सबसे पहले तो मैं डालूँगी उसमें 3 से 4 लौंग। तो लौंग के साथ मैं लूँगी 3 से 4 इलायची सब्ज़। ये देखिए मैंने ये कर लिया बाहर। अब मैं इसमें ऑयल यूज़ कर रही हूँ बाकी का। ये देखिए ये मैंने ऑयल इसमें डाल लिया। अब इस ऑयल में मैं डाल रही हूँ, ये देखिए मैंने इलायची खोली है और साथ में लौंग ली हैं। 3 इलायचियाँ और 3 ही लौंग मैंने ले ली हैं। इनको अब मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए करूँगी।
मैंने शीरा बना लिया हुआ है गुड़ का। सिर्फ मैंने 1 मिनट के लिए इनको करना है, ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लेना। और यहाँ पे मुझे वीडियो भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ कुछ मिस मत कीजिएगा और देखिएगा मेरे स्टाइल में चावल बनाना कितने ज़बरदस्त चावल बनेंगे। और कहेंगे आप कि इतने अच्छे गुड़ वाले चावल हमने इससे पहले नहीं खाए। आप आज मेरे तरीके से सीखिए और मेरे तरीके से बना कर देखें और मुझे बताएं कि आपके गुड़ वाले चावल कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये बस अब थोड़ी सी कड़कड़ाहट आ जाएगी इसमें, तो वहाँ पे मैं फिर इसमें गुड़ का जो मैंने शीरा बनाया है वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने आंच इसकी हल्की कर दी है। यहाँ पे मैं इसमें गुड़ का जो मैंने शीरा चास बनाई है इसे ऐड कर दूँ ताकि इसमें जो मैल वगैरह है वो निकल जाए, जो कि अक्सर अमूमन गुड़ में होती है। तो ये देखिए निकली है ये। तो ये देखिए इसे मैंने एक बॉयल दिलाना है। तब तक मैं दाल को भी स्पिन कर लूँगी इसमें। ये देखिए मेरी दाल हो गई हुई है, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने सारी दाल को बॉईल करके गल गई है। इसको मैंने सारा निथार लिया पानी से और इसे भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे मैंने सिर्फ एक बॉईल आने देना है। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर इसके बाद मैंने इसमें, ये देखिए इस टाइम पे मैं इसमें 1 पिंच ऐड करूँगी पिंक सॉल्ट। ये चावलों की जान बनेगा और आप कहेंगे कि वाकई डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़े का है। जो चावलों में मीठी चीज़ में, इन चावलों में बहुत ज़्यादा मीठापन होता है, वो बहुत टेस्टी आपको लगेगा इस पिंक सॉल्ट की एक चुटकी की वजह से। अभी इस टाइम में मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए मैंने चावल बॉईल कर लिए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसमें मैंने चावल ऐड कर लिए हैं। मैंने एक कन्नी पे चावल उबाल के निकाल लिए थे। चावलों में मैंने कुछ नहीं था डाला, ना नमक ना कोई और चीज़, सिर्फ बॉईल किया। अभी इनको ज़्यादा आपने नहीं चम्मच चलाना। इन चावलों को सिर्फ आपने मिक्स करना है ये गुड़ की चास में। इसमें जी नाजरीन देखिए
कितने ज़बरदस्त चावल ये बन रहे हैं। और जब आप खाएंगे बना के तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे तरीके से चावल आपको गुड़ वाले दाल की खिचड़ी गुड़ की आपको कैसी लगी, आपको डिफरेंट कुछ लगा। मेरे इस मेथड की वजह से मेरा ये रेसिपी बहुत फेमस है, बहुत मज़े की बनती है। तो सो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का और बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और आपको जवाब दूँगी। अगर किसी किस्म की आपसे मिस्टेक हो जाए या कुछ भी मिस हो जाए रेसिपी के बारे में तो मैं आपको गाइड करूँगी, आप मुझसे पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूँगी। ये देखिए कुछ लोग हैं जो चास को बहुत टाइट रखते हैं, आई मीन थोड़ी थिक रख लेते हैं, वो नहीं सही रहते चावल। लोगों का कहना होता है जी हमारे चावल बैठ जाएंगे, हम थोड़ा सा पानी डालें, उससे क्या होता है आपके चावल जो हैं वो निखरे नहीं होते, वो बिल्कुल वो ऐसे वो हो जाते हैं जैसे गच्चक की तरह, थोड़े से चिड़चिड़े से। तो वो मज़े के नहीं बनते। खिले हुए अच्छे से गले हुए पके हुए चावल बहुत मज़े के लगते हैं, मीठे। तो आप इसी तरीके से पकाइएगा। देखिए व्यूअर्स इसमें पानी सारा ड्राई हो गया हुआ है, ठीक है। अब इस टाइम पे मैं चावलों में डालूँगी ये ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट किया था स्टार्ट में, ठीक है। और साथ में मैं डालूँगी थोड़ी सी कोकोनट, ये देखिए। और उसके बाद मैं डालूँगी इस टाइम में थोड़ी सी यानी कि 2 टेबलस्पून सौंफ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ और ठीक 15 मिनट के बाद, जी हाँ सिर्फ 15 मिनट के बाद मैं आती हूँ। तो अब हम मिलेंगे आफ्टर 15 मिनट। तो इंशाल्लाह फिर आप मैं अपने चावलों का दम दिखाती हूँ कि कितने अच्छे चावल बने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए मैंने चावल मेरे तैयार है, मैंने इनको दम से उतार दिया चूल्हे से। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त चावल लग रहे हैं, उनकी कलरिंग भी बड़ी अच्छी है। लेकिन हमेशा याद रखें जब भी आपने मीठे चावल बनाने हैं उनको दम से उतार कर फ़ौरन कभी भी चम्मच से उनको नहीं खोलना। आपने इसको 5 मिनट के लिए पूरे आपने बिल्कुल खुला छोड़ देना है और ठीक 5 मिनट के बाद आपने इन खुले हुए चावलों को, जो कि मैंने ढक्कन उतार दिया हुआ है, तो फिर आपने इनको ना आराम से फिर चावलों को खोलना है और फिर इनको सर्व करना है। तो ठीक 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मेरे चावल कितने ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। ये देखिए कैसे खिले खिले खूबसूरत हैं। और अब मैंने इनको डिश आउट करना है। तो ये देखिए, अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी, टीच करूँगी। और इंशाल्लाह अगर कोई बच्ची या बहन या बेटी पहली दफ़ा बना रही है तो वो भी इन चावलों को बहुत अच्छा सा और फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बना रहेगी इंशाल्लाह। ये देखिए अब मैं इन चावलों को डिश आउट कर रही हूँ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप नेक्स्ट रेसिपी मेरी देखेंगे और ये भी रेसिपीज़ बनाएंगे, ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और बहुत शौक़ से आपका कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और उनके जवाबात भी देती हूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आपको मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में, बहुत ज़बरदस्त सी जो आपके लिए लेके आऊँगी, जो बहुत आसान होगी और कम पैसों में बनने वाली होगी। तो अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह आपके खानों में बरकत डाले, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो अल्लाह हाफिज़।